नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। इस स्त्री पर चढ़ा है आपके प्यार का बुखार और ये औरत आपके लिए अपनी जान तक दे सकती है। दोस्तों, अब सिर्फ और इसका प्यार तभी उतरेगा जब आपको इसे मिलन होगा, क्योंकि दोस्तों यह आपसे मिलने के लिए इतनी तड़प रही है, इतनी बेकरारी है कि दोस्तों मानो कि प्यासे को पानी के बिना एक मनुष्य सांस के बिना जैसे नहीं रह सकता है, उसी तरह दोस्तों अब यह स्त्री आपके बिना एक पल रहना दुश्वार हो चुका है। अब आपके लिए यह पल पल तड़प रही है। दोस्तों, ऐसा आने वाले 24 घंटे के अंदर में यह स्त्री खेल करेंगे। ऐसा चमत्कार अचानक आपके जीवन काल में अब होने लगेगा जिससे कि दोस्तों मानो आप स्वर्ग में ही आ गए हो। आपको स्वर्ग की अप्सरा मिलने वाली है, जो दोस्तों आपका किस्मत, धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, एक ख्वाहिश पूरी कर देंगे। और इस औरत में इतनी शक्तिशाली चमत्कारी रूप है जो कि दोस्तों जिनके भी जीवन में यह एक बार समा जाए तो दोस्तों वह इंसान रातों रात राजा बन सकता है। उनके गुण, इनके लक्षण सभी रूप से भरे हैं, सभी गुण से सर्वोपरि है। ऐसा नहीं है कि यह स्त्री में कोई लक्षण जो आपको ठीक नहीं लगता हो, ऐसा कोई एक गुण भी नहीं है जिसमें लोगों को खराब लगे। दोस्तों, इनके ऊपर उनकी नजर जिस व्यक्ति का पड़ जाता है तो दोस्तों वह मोह माया में पड़ जाते हैं। उनका ध्यान हटाने से हटता नहीं है। लाख कोशिश कर ले पर यह स्त्री चुंबक की तरह जिसको चाहेगा खींच कर ले आएगा। लेकिन दोस्तों इस औरत में वैसा गुण नहीं है। यह औरत में ऐसा संस्कारी गुण है जो दोस्तों जिसके जीवन में, जिसके भाग्य में यह औरत आती है, उनका सब कुछ यह मान बैठे हैं या बचपन से ही अपने दिमाग में ठाने हैं कि हमें कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करनी है जिसे हम अगले जन्म में पाप का भागी बने। इसीलिए तो दोस्तों यह में सभी गुण समय है। और दोस्तों हम आप सभी को एक बड़ी ज्ञान की बात दिलाते हैं, एक बड़ी संकट की बात बताते हैं कि दोस्तों यह स्त्री में एक प्रकार से देवी का रूप है, लक्ष्मी का रूप है। जिनकी किस्मत में यह आ जाए उनका घर धन दौलत से भर देगी। उनको फूटी किस्मत का भी हीरा बन सकती है। आप दोस्तों मिट्टी भी छुए तो सोना बन जाएगा सिर्फ इस स्त्री की वजह से। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि वही स्त्री आपको प्यार करती है और वह भी बेइंतहान आपके लिए सारे जग कोड़ो छोड़ सकती है, क्योंकि दोस्तों आपको भी यह औरत दिल जान से चाहती है। आपके दिल में यह समा चुके हैं, लेकिन इनका अभी तक ना इनको भनक है ना आपको। दोनों ही गलतफहमी में जीते जा रहे हैं और आपको तो लगता है कि ऐसा स्त्री हमें मिलना भी संभव है। लेकिन दोस्तों किस्मत में जो होता है, जो लिखा होता है वह होकर रहता है। जो मनुष्य नहीं चाहता है वह हो जाता है। जो नहीं मिलना भी होता है और वह उसके भाग्य में होता है, तो दोस्तों वह मिलकर ही रहता है, क्योंकि ब्रह्मा का लकीर एक बार ही चलता है और वह ब्रह्मा का लकीर कोई काट नहीं सकता। जरूरी दोस्तों आपने ऐसा कर्म किए होंगे, ऐसा पुण्य के भागी बने होंगे, जो कि दोस्तों आपको इसी औरत से किस्मत बदलना था। इन्हीं के लिए आपका इतना समय से इंतजार था। दोस्तों कहते हैं ना कि कोई तरक्की के पीछे स्त्री का हाथ होता है, वही कहानी है। अब आपकी कामयाबी के पीछे इस औरत का हाथ रहने वाला है, जो आने वाले 24 घंटे के अंदर में आपको पता चलने वाला है। और दोस्तों जब आप यह जानेंगे, जब आपको एहसास होगा, तो दोस्तों आप खुशी के मारे पागल हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यह स्त्री इतनी अच्छी दिखती है कि दोस्तों आपका कभी सपने में नहीं सोचे होंगे कि हमारे जीवन में ऐसी सुंदर स्त्री आ सकती है। तो दोस्तों वह कौन
है यह स्त्री जो आपका किस्मत बदलेगी। कहाँ रहती है इनका, क्या नाम है इनका, राशि क्या है और कहाँ मिलने वाली है। आपको सारी घटना इस वीडियो में पता चलने वाले हैं। तो दोस्तों एकदम दिल थाम कर आज की इस वीडियो को देखना, बिल्कुल ही इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि ऐसा वीडियो, ऐसा चमत्कारी वीडियो जीवन में दोबारा आपको नहीं मिल सकती है। और वीडियो तो मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा भाग्य वाली लक्ष्मी नहीं मिल सकती है, ऐसा स्त्री जो आपका किस्मत को बदल सकती है। इन्हें आप हो सकते हैं और आप बाद में बहुत पछताएंगे, क्योंकि दोस्तों जब आप यह अंदाजा लगाएंगे कि यह स्त्री आपके जीवन में आ गए हैं और आपके जो काम नहीं बन रहे थे वह कैसे बनना शुरू होगा। आप लाख कोशिश कर लिए थे, लेकिन दोस्तों वह काम वरना मुश्किल था। तो दोस्तों वह चुटकी में बनेगा। अब आपके जीवन का जो भी सपना है वह एक एक करके पूरा होगा यह स्त्री की वजह से। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कौन है जान लो। अगर जान गए उनके संकेत को आप समझ लिए और दोस्तों आप अपने जीवन में इन स्त्री को पा लिए, तो दोस्तों आपका जिंदगी स्वर्ग बन जाएगा। आप राजाओं की तरह जीवन व्यतीत करने लगेंगे और साथ ही साथ दोस्तों यह स्त्री आपके जीवन में आने से आपको 4 इससे बड़ा सुख देने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपका भाग्य बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, यह स्त्री आपको धन दौलत रुपया पैसा से आपका घर भर देंगे और दूसरा आपको यह स्त्री मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ा देंगे, जिससे लोग आपको शहर ना भी करेंगे, लोग आपको मान प्रतिष्ठा इज्जत भी देने लगेंगे। और दोस्तों तीसरा, यह स्त्री अपना सब कुछ आपको देने के लिए तैयार है। इसके पास जो भी है सिर्फ आपके लिए ही यह स्त्री खुश रहेगी। आपके सिवाय इस स्त्री को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इतनी प्रेम करेगी आपसे, इतनी चाहेगी आपसे यह स्त्री, आपको अपनी बाहों में लगा के रखेगी, अपने नजरों से आपको एक पल दूर नहीं करेगा। और दोस्तों चौथा, यह स्त्री आपको ऐसी ऐसी दिमाग देंगे, ऐसी ऐसी बुद्धि देंगे, जो कि दोस्तों आप इनके दिमाग पर चलेंगे तो आपको बड़ी बड़ी उपलब्धि, बड़ी बड़ी कामयाबी हाथ लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, इतनी बुद्धिदता स्त्री है, जो कि दोस्तों इनके बातों में आप चलेंगे तो आपको धन दौलत एकदम चुंबक की तरह खींची चली आएगी। आप करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। आपके पास 10 लोग घूमेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस स्त्री में कई ऐसी अद्भुत गुण हैं, जो मनुष्य के जीवन में यह स्त्री आने से, उनके घर में इनका चरण पड़ने से बड़े बड़े बदलाव आने लगते हैं। लोग यह भी कहने लगते हैं कि उनके घर स्वयं लक्ष्मी आए हैं, जो इनका घर धन दौलत से भर गया। सिर्फ यह महिला, यह स्त्री उनके घर आने से दोस्तों, ऐसी स्त्री हर किसी को नहीं मिलती है। जो किस्मत वाला होता है उन्हीं के जीवन काल में ऐसी स्त्रियां प्रवेश करती हैं और उनका भाग्य बदल देता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यह स्त्री कौन है और कहाँ है और इसका नाम क्या है, सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस इस वीडियो को एक बार अकेले में देखना, और जो बात हम आप सभी को बताने वाले हैं इसे बिल्कुल ही किसी कोड़ोट भनक होने मत देना, वरना आप सभी के जीवन काल में यह मौका कभी नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, इनके आ जाने से आप सभी का जीवन कुछ ऐसा बदलेगा कि देखने वालों का होश उड़ जाएंगे, और दोस्तों आपसे जलने वाले का बोलती बंद हो जाएगा। और यह स्त्री आने वाले 48 घंटे के अंदर आप सभी को राजा बनकर ही छोड़ेंगे। आपका किस्मत बदल कर ही रखेगी यह एक सुंदर स्त्री। बस दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार
ध्यान से देखिएगा, अगले 48 घंटों में यह एक महिला आपकी जिंदगी में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगी यह महिला। दोस्तों, इसे कोई साधारण घटना ना समझिए दोस्तों, यह घटना ऐसी चमत्कार जीवन में केवल एक बार ही आती है। ऐसा मौका भगवान एक बार ही देता है, जो कि दोस्तों यह एक सुंदर स्त्री के रूप में आपका किस्मत बदलने वाली है। और दोस्तों, यह स्त्री से आप अभी भी अनजान है, इसे अभी भी आप समझ नहीं पाए हैं। और दोस्तों, यह ही आपके आगे पीछे भी घूमती है, लेकिन दोस्तों आपको अभी तक इसका भनक भी नहीं लग पाया है। आपका किस्मत आपको पुकार रहा है, सिर्फ यह एक सुंदर स्त्री ही आपका किस्मत बदल देगी। और वह शुभ घड़ी आपके जीवन में अब आ चुकी है। आखिर कहाँ मिलेगी यह महिला और कौन है यह सुंदर स्त्री के बारे में आपको हम इस वीडियो में सब कुछ बताने जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों यह है, जब यह सुंदर स्त्री आपके जीवन में आएगी तो फिर आपकी जिंदगी में वह घटना घटेगी जिसे जानने के बाद आपका होश हवास उड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको विश्वास ही नहीं होगा अपनी आंखों पर जो आपके सामने घटित होगा। अब एक सबसे खास बात दोस्तों हम आपको बता दें, यह सब बातें जो हम आपको बता रहे हैं, इन्हें गलती से भी मजाक मत समझ लेना। जो आपके जीवन में होने वाली है सच्ची घटनाएं हैं, और इन्हें हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। यह आपकी ग्रह चाल बोल रही है, आपकी किस्मत का रेखा बोल रही है। आपको हम बता दें कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो स्त्री सुख के लिए जिम्मेदार होता है, और जिस इंसान की जिंदगी में कुंडली में राशि में शुक्र बलवान हो जाता है, उसे स्त्री सुख निश्चित तौर पर मिल ही जाता है। इसी वजह से जो भी कुछ हम आपको बता रहे हैं वह आपकी राशि में लिखा हुआ है, आपके ग्रहों की चाल में यह बताया जा रहा है। या दोस्तों, हम आपको हर एक घटना बिल्कुल ज्यों की त्यों वास्तविक घटना के तौर पर बताएंगे। आपको बस ठंडे दिमाग से इन बातों को समझना है। दोस्तों, जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उनमें ईश्वर का कहीं ना कहीं योगदान होता है। आपकी जिंदगी को बदलने का प्रयास होता है, और ईश्वर हमेशा आपके साथ है। यह आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपका मन, आपका दिल बहुत ही सच्चा है। आप हमेशा दूसरों की खुशी से खुश होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, जो कि आपकी एक अनोखी आरक्षर संसार में इसका उल्टा होता है। लोग दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, आनंद लेते हैं, मजे लेते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से आपका सच्चा मन, आपकी सच्ची भावनाएं ईश्वर को आपकी ओर आकर्षित करती हैं। इसी वजह से अब ईश्वर ने भी शायद यह निर्णय लिया है कि आपके जीवन में सुख, केवल सुख की घड़ियां अब आकर ही रहेगी। तो इस वीडियो को आप ईश्वर का आशीर्वाद माने और भगवान का प्रसाद समझकर इसे स्वीकार करें। वीडियो को पूरा देखें, हमने बहुत मेहनत की है दोस्तों। इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी ज्योतिषीय आकलन, जोड़, गणित, गुणा भाग लगाया है, तब जाकर हम आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं। तो बिना समय गवाएं आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं दोस्तों कि कम से कम 3 बार कमेंट में जय मां राधा रानी कृपा करो, जय मां राधा रानी की अवश्य लिखना और इंतजार करना। हम कहते हैं कि अगले 48 घंटे में आपको एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर खबर सुनने को मिल जाएगी। माता राधा रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा देना। दोस्तों यह बिल्कुल ही फ्री है, बस इतना करने से आप हमारे बहुत अधिक मनोबल बढ़ा देंगे। फिर देखिए हम आपके लिए एक से बढ़कर एक नगीने लेकर आते हैं और आपकी जिंदगी में कई रंग भर देंगे। दोस्तों हम पूरा जोर लगा रहे हैं, बस आपके समर्थन की हमें बहुत अधिक आवश्यकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बाहर की चुनौतियों से बिल्कुल भी डरते हैं। आपका बाहर की चुनौतियां, बाहर के दुश्मन, बाहर की परेशानियां बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। आपका मनोबल बहुत ऊंचा है, आत्मबल आपका बहुत ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन आपकी कमियां आपके अंदर ही छुपी हुई हैं। आपको चोट आपके अपने ही पहुंचाते हैं और आपके स्वभाव की कुछ ऐसी खामियां हैं जिनकी वजह से आप पीड़ित होते हैं। बिल्कुल उसी जैसे कि आप कंकर पत्थर भरे हुए रास्ते पर जूता पहनकर चलेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उन्हीं कंकरों में से एक भी कंकर यदि आपके जूते के अंदर आ जाए तो आप साफ सुथरी रास्ते पर भी चलेंगे तो आपको बहुत कष्ट होगा। उसी प्रकार आपके अंदर, आपके दिल में, आपके घर परिवार और दोस्तों में जो आपके साथ, वह उसी एक कंकड़ के समान है जिन्होंने आपके सुंदर और सरल स्वभाव और आपके सरल जीवन को बहुत ही व्यतीत कर रखा है, आपको परेशान कर रखा है, नर्स की भर्ती में आपको जलने के लिए मजबूर कर दिया है। तो अब आपको कठोर फैसले लेने हैं और जीवन में लोगों को ना कहना सीखना होगा। जब तक अपना नहीं कहेंगे, भावनात्मक तौर पर कठोर नहीं होंगे, आप लोग अपना बनाकर आते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। और आप इतनी अच्छी और सरल इंसान हैं कि आप तो अपनों के द्वारा ठगे जाने के बाद भी उनकी शिकायत नहीं करती है, सब कुछ चुपचाप सह लेते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। यही तो आपकी खूबसूरती है। बस एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको अपनी मन को मजबूत करना है और अपने स्वभाव की छोटी छोटी कमियों को दूर करना है। दोस्तों याद रखें कि जो इंसान सरल होता है, सीधा और सच्चा होता है, वह इंसान भगवान का बहुत अधिक प्रिय होता है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी छोटी खानी और भी है कि आपका जब मन खराब हो जाता है, जीवन की परेशानियों से हुई जनों से जब आप जाते हैं, छा जाते हैं, तो फिर आपका मन भगवान से भी हिलने लगता है, स्वास्थ्य आपका हिलने लगता है और आपको लगता है कि शायद भगवान जानबूझकर आपको तकलीफ में डाले हुए हैं, आपको गिराने पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको दो काम करने हैं। पहला काम यह है, आपको केवल सच्चे मन के साथ पूरी मेहनत और लगन से अपने काम को करना है, बिना किसी की परवाह किए हुए, ना किसी व्यक्ति की, ना किसी रिश्ते की और ना ही स्वयं भगवान की भी परवाह किए बिना, क्योंकि भगवान ने तो खुद ही कहा है गीता में ही, अर्जुन तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, वह तो मैं तुझे दूंगा, पर मंडे वाधिका रस्ते मां फलेशु कदाच ना, फल की इच्छा तुझे करनी ही नहीं है, तू तो बस इस जीवन के सफर का आनंद लिया जा। दोस्तों याद रखो कि जब हम इसी बस में सफर करते हैं तो हमें तो पता भी नहीं होता कि ड्राइवर कौन है, लेकिन हम तब भी बिना किसी चिंता के बस में बैठ जाते हैं। ना ही हम ट्रेन में कभी सोचते हैं कि इसे कौन चला रहा है, हवाई जहाज में भी हम नहीं सोचते कि इसे कौन चला रहा है, बिल्कुल बेफिक्र होकर यात्रा करते हैं और सही स्थान तक पहुंच भी जाते। लेकिन जिंदगी में हम क्यों इतनी चिंता करते हैं कि हम हर एक
गम को खुद करना चाहते हैं। हर एक निर्णय अपनी ताकत से लेकर जीवन को खुद से बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस जीवन को चलाने वाला तो स्वयं भगवान है। वही हमारे निर्णय ले रहा है, उसी ने हमें जीवन दिया है, वही हमें मृत्यु के जीवन का हर कार्य ईश्वर की आज्ञा से ही चलता है। तो फिर क्यों नहीं जीवन का आनंद लेते हैं, जो हम हर काम को खुद अपनी ताकत से करने की कोशिश करते हैं। कार्य तो करते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, करिए, लेकिन कार्य के परिणाम से हम दुखी क्यों हो जाती है? परिणाम तो ईश्वर दे रही है, क्योंकि हमारे जीवन की जो गाड़ी है उसके ड्राइवर स्वयं भगवान है। अब तो बस यात्रा का आनंद लीजिए। इतनी सारी बातें हमने आपसे जो कि हैप्पी बातें केवल हम इसलिए से कह रहे हैं कि हम आपके मन को जानते हैं, आपके हृदय को जानते हैं, और आपका मन और हृदय बहुत ही कोमल है, और ऐसे कोमल हृदय में भगवान रहते हैं। बस जरूरत है तो आपके अंदर छोटी सी ज्ञान के दिए को चलाने की विधि कि कितना सुंदर प्रकाश आपके हृदय में खेलता है, और आपका जीवन कितना शांतिपूर्ण है। बिल्कुल एक भरे हुए तालाब के समान हो जाएगा, इसमें कोई लहर नहीं है। फिर उसी में दिखेगा आपको ईश्वर का सच्चा प्रकाश। जी हाँ दोस्तों, और आज हमें तकलीफ है लग रही है, शायद भविष्य में भी हमें बहुत अधिक सुख देने वाली है। आज की तकलीफ है कल का सुख होती है दोस्तों, इसे याद रखना है आपको। अब हम आपको बता दें कि इस समय आपको शांत रहने की बहुत आवश्यकता है। आपके मन में थोड़ा सा चंचलता रहेगी, अब इसको लेकर आएं, और डर भी अनजान सभाई आपको सताता रहेगा। आपको अपने मन को रखने की आवश्यकता है। आप ज्यादा से ज्यादा अपना समय कार्य करने में बताएं। अभी अपने आप को डोट व्यस्त रखें। अगर आप जरा भी फ्री होंगे तो आपके दिमाग में कई तरह की नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगेंगे। आपके मन में एक उथल का भाव रहेगा, एक द्वंद चलता रहेगा। ऐसे में आपको किसी भी इंसान के साथ अधिक बात नहीं करनी है। ज्यादा बात करने से बात बहस में बदल जाएगी, झगड़ा भी हो सकता है, और यदि बहस होती है और झगड़ा होता है तो आपका सम्मान कम होगा या नहीं, आपका अपमान हो जाएगा। खास तौर से नकारात्मक लोगों से आपको बचकर रहना है। एक बात हम आपको बता दें दोस्तों है कि आप जितनी सकारात्मक है, जितनी सरल स्वभाव के इंसान हैं, उतने ही आपके आसपास की जो लोग हैं नकारात्मक और उतने ही कठिन स्वभाव के लोग हैं। यानी कि चेहरे पर कुछ और है और मन में कुछ और है। तो आपको ऐसे नकारात्मक लोगों को ढूंढना है और उसे किसी भी प्रकार की बहसबाजी में नहीं पड़ना है। आपको चुपचाप बस अपने काम से काम रखना है। इस प्रकार आपके कार्यस्थल पर भी आपके किसी सहकर्मी के वजह से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, किसी प्रकार की बहसबाजी भी हो सकती है। वह भी हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें, अपनी बुद्धि को अच्छी तरह से उपयोग में लाएं और झगड़े में ना पड़े, भैंस बाजी में ना पड़े, क्योंकि अगले 48 घंटों में होगा यह अक्सर आपकी नियंत्रण से बाहर रहेंगे, आपको कम समझ में आएंगे और आपके काबू से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, आपके मन में भी उत्साह की थोड़ी सी कमी रहेगी। एक और खास बात दोस्तों कि आप पैर में चोट लग सकती है या कमर के किसी निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, किसी चोट के लगने की आशंका है। थोड़ा सा संभल कर रहे दोस्तों, आपको जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि आपका मन चंचल रहेगा, बेचैनी सी रहेगी और आपका जोश ठंडा रहेगा। तो आप काम को जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे, तो आपको जल्दबाजी
में काम नहीं करने हैं और कोई भी फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, ठंडे दिमाग से लेना है और कार्य को भी अपनी गति से करना, जल्दबाजी नहीं करेंगे, अन्यथा आपको बड़ी हानि हो सकती है। खर्चों के मामले में भी अधिकता रहेगी, किसी न किसी कारण की वजह से ऐसा अधिक खर्च हो जाएगा और आपका मन खराब हो जाएगा। लेकिन सब नकारात्मक खबरों के बीच में अच्छी खबर यह है दोस्तों कि आपका मन है धर्म कर्म के कार्यों में लग जाएगा। आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव जागेगा, आस्था जागेगी और आपका मन करेगा कि आप मंदिर जाने की पूजा आराधना करें। बहुत अच्छी भावना है, आपको यह अवश्य करना ही चाहिए। दोस्तों, हम आपको पिछले वीडियो में कई वीडियोस में भी यह बता चुके हैं कि आपकी राशि के जातकों का उद्धार तभी होगा जब आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे। हम जितने आप धार्मिक और सात्विक बनकर रहेंगे, आपको उतनी ही जल्दी सफलताएं प्राप्त होंगी, क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आपके मन में जो सकारात्मक भाव है ईश्वर को बहुत प्रिय है, और जब आप ईश्वर के नजदीक जाएंगे फिर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, आपके मन के अनुसार होगा। आपको अपने जीवन में जो भी करना है ईश्वर से जुड़कर ही करना है, ईश्वर की मर्जी से ही करना है। आप जब ईश्वर से जुड़ेंगे, सकारात्मक होंगे, आध्यात्मिक होंगे, तो अपने आप आपके मन में ऐसे विचार आएंगे, आप ऐसे फैसले ले, ईश्वर की मर्जी के अनुसार होगी। याद रखिए कि भगवान आपसे क्या कह रहे हैं। भगवान आपसे कह रहे हैं कि तू हर समय वही करता है जो तू चाहता है, फिर तुझे वह मिलता है जो मैं चाहता हूँ। फिर तू दुखी हो जाता है तो क्यों ना तू वह कर दो मैं चाहता हूँ, फिर तुझे वह मिलेगा जो तू चाहता है और फिर तू सुखी हो जाएगा। यह नियम आपके ऊपर 100 फिट बैठता। दोस्तों, आप एक बार इसे अपने जीवन में लगाकर देखिए। ईश्वर से जुड़ी है, ईश्वर का नाम लीजिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहिए। जरा या किसी भी प्रकार की नकारात्मक गलत गतिविधि से आपको कोसों दूर रहना है। दोस्तों, में मजाक आपको भूलकर भी प्रयोग नहीं करना है। और आपको हम एक गुप्त बात बता देते हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल रामबाण की तरह कार्य करे कि दोस्तों, आपकी राशि के जातकों पर 100% फिट हो गई है बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर कोई इस बात को गलत साबित कर दे, इसी वक्त वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, इतनी बड़ी बात बोल रहा। दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि आपको नियम से हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है, चाहे आप सुबह करें, शाम करें, दोपहर करें, रात को, जब आपको समय मिले। आपका दोस्त ईश्वर के लिए कोई समय नहीं होता है, सारे समय ईश्वर के ही समय होते हैं। तो आपका जब भाव जाग, आप करिए रोज एक बार, 24 घंटे में एक बार अर्जी लगाई है। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करिए, आप देखेंगे कि आपका जीवन बिल्कुल आपके अनुसार हो जाएगा। आपका जीवन पूरी तरह से जाएगा, इतनी शक्ति है हनुमान चालीसा के अंदर। बहुत ही सरल है तो पाए, लेकिन करना बहुत कठिन है, क्योंकि नियमितता बनाकर रखना बहुत कठिन है। लोग नियमित नहीं होते हैं। दोस्तों, 1-2 बार दूध लेने से कोई इंसान ताकतवर थोड़े ही हो जाता है। दूध चाहे 1 गिलास किया जाए, लेकिन रोज पिया जाए नियम से, पूरा शरीर में शक्ति उत्पन्न करता है। लेकिन एक बार यदि आप 2 लीटर दूध पी ले, फिर 10 दिन तक ना पीने से ताकत आ जाएगी। जी नहीं दोस्तों, उस प्रकार आप चालीसा का पाठ नियमित करके तो देखिए। संकल्प ले लीजिए, 21 दिन का ले लीजिए, 4 महीने का ले लीजिए, क्या बुराई है। दोस्तों, हम अपने दिन के 24 घंटे दुनिया भर के कार्यों में व्यतीत कर देते हैं, तो क्यों
नहीं पा मिनट केवल हनुमान जी के कार्य में लगा दे। प्राप्ति के लिए हनुमान जी खुद आपके जीवन का भार उठा लेंगे। पर्वत उठाने वाले हैं हनुमान जी। आपका जीवन क्या है, कुछ भी नहीं, जरा सा है। अब आपको को बताते हैं सकारात्मक खबरें जो अगले 48 घंटों में आपके जीवन में घटित होंगे। अब इन सब नकारात्मक खबरों के बीच में बताते हैं वह खबरें जो आपको पसंद कर देंगे। अगले 48 घंटों में घटित होने वाली ऐसी घटना है जो आपको सुख देंगे। आपकी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो आपको बहुत अधिक सपोर्ट करेगा, आपको भावनात्मक तौर पर और आर्थिक तौर पर भी मदद करेगा। यह दोस्तों आपको किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपके व्यापार में बिजनेसमैन नए संपर्क बनेंगे जिससे आपको अपने बिजनेस को बड़ा करने में मदद मिलेगी। और यदि रुपए पैसे कोड़ोट लेकर कहीं कोई भी चल रहा था, वैसे आपके अटक गई थी, मिल नहीं पा रही थी, तो अब समय आ गया है कि वह विवाद सुलझ जाएगा। आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, पूरे मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं रुके। के साथ ही साथ दोस्तों आपका आपकी प्रेमी या जीवन साथी से बहुत मधुर संवाद होगा, बहुत ही अच्छा आप समय बिताएंगे और आपका जीवन साथी आपको बहुत अधिक सपोर्ट करेगा। आपका मनोबल बढ़ेगा और आपको बहुत अच्छा महसूस करवाएगा। और इन सबसे बड़ी बात तो साफ है कि आपका शत्रु आपका दुश्मन है, आपके सामने हार मान जाएगा, आपके सामने टिक नहीं पाएगा। तो दोस्तों आपको ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा। यदि आपके मन में जो धार्मिकता के विचार उत्पन्न हो रही है उसी के अनुसार आप धार्मिक हो जाती हैं, इससे जुड़ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपका आध्यात्मिक बल इतना अधिक बढ़ जाएगा कि आपका शत्रु जो आपके खिलाफ योजनाएं बना रहा है वह विफल हो जाएगा, उसका आपके ऊपर से मन हट जाएगा, वह कहीं और समस्या में उलझ जाएगा। दोस्तों इसी के साथ साथ दोस्तों सकारात्मक नजरिए के साथ यदि आप चलते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र पर आपका वस्व बढ़ेगा। आपके विरोधी भी आपकी तारीफ किए बिना नहीं, क्योंकि आपके कार्य करने की शैली यानी कार्य करने के तरीके इतने शक्तिशाली, इतने प्रभावशाली है कि आपके उच्च अधिकारी तो आपसे प्रभावित रहते ही हैं, आपके विरोधी भी आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगले 48 घंटों में आपको एक बहुत ही शुभ समाचार मिलेगा जो आपका मूड ही बना देगा, आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो यह तो सारी बातें थी जो आपके राशिफल से जुड़ी हुई थी, आपके जीवन से जुड़ी हुई थी। अब बात करते हैं उस सुंदर स्त्री की जो आपके जीवन में अगले 48 घंटों में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह स्त्री आपको बहुत अधिक मोटिवेट करेगी, आपकी प्रेरणा भरने का कार्य करेगी, आपको हिम्मत बढ़ाएगी और आपको जीवन से लड़ने का संघर्ष देने वाला है। गृह स्थिति अनुकूल है, अपनी मेहनत और विश्वास से तमाम तरह की परेशानी से राहत पा लेंगे। आप कड़ी मेहनत व परिश्रम से वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने तमन्ना की है। बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद इस समय आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी रहेगी। घर परिवार के साथ में समय व्यतीत करने से मन प्रफुल्लित रहेगा। व्यवसाय में कड़ी मेहनत और परिश्रम की जरूरत है और इसके द्वारा आप कोई ना कोई उपलब्धि अवश्य हासिल करेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में महत्वपूर्ण डील होना संभव है। नई योजनाएं बनेंगी जो कि फायदेमंद रहेंगी। आपका रहन सहन और बोलचाल का तरीका दूसरों को आपकी
तरफ आकर्षित करेगा। खास तौर पर महिलाओं के लिए उपलब्धियों वाला दिन रहेगा। दिन का अधिकतर समय घर की व्यवस्था उचित बनाए रखने में तथा सुख सुविधाओं जैसी वस्तुओं की खरीदारी में भी व्यतीत होगा। बच्चों की परेशानियों का समाधान करने में उनकी मदद जरूरी है। घर में रिश्तेदारों के आगमन से मधुर माहौल बनेगा। अनुभवी लोगों के संपर्क में रहने से आपको बेहतरीन अनुभव मिलेंगे और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य के संपन्न होने से उम्मीदें और आशाएं सफल रहेंगी। व्यक्तिगत जीवन में चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने की संभावना है, इसलिए प्रयासरत रहे। किसी शुभ तथा धार्मिक कार्य में खर्च करके आपको प्रसन्नता होगी। किसी मित्र की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी और उचित मार्गदर्शन भी मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाने की जरूरत है। सोच समझकर किसी योजना में पूंजी निवेश करें, अचानक फायदा मिलने के योग्य है, इसलिए अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे। आज ग्रह स्थितियां पूर्णता अनुकूल है। अध्यात्म तथा अध्ययन संबंधी कार्यों में मन लगेगा और मानसिक सुकून भी महसूस करेंगे। सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों में भी आपका योगदान रहेगा। अपना वर्चस्व बढ़ाने का यह उत्तम समय है। रुकी हुई व्यावसायिक गतिविधियों में गति आएगी। नए व्यावसायिक संबंध स्थापित होंगे और फायदेमंद ही रहेंगे। कोई लक्ष्य हासिल होने से मन प्रसन्न रहेगा। घर से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही संजीदगी और गंभीरता से निभाएंगे। किसी कीमती चीज की खरीदारी भी संभव है। कोई सुखद समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आज आप अपना कोई लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेंगे। रुका का सरलता से पूरा हो जाएगा। धार्मिक संस्थाओं के साथ सेवा संबंधी कार्यों में रुचि लेना आपको मानसिक सुकून देगा। साथ ही समाज में आपका मान सम्मान तथा रुतबा बना रहेगा। दिन सुखद व्यतीत होगा। कुछ उलझे हुए कार्य व्यवस्थित होंगे। प्रभावशाली लोगों के साथ दोस्ताना संबंध बनेंगे। व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी रहेगी। सफलता दायक ग्रह स्थिति बनी हुई है। कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है तथा मीडिया से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्य भी संपन्न होने की संभावनाएं हैं। याद रखिए, एक ग्रह के दो रूप होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। जहां शुक्र आपको स्त्री सुख देने वाला है, धन वैभव देने वाला है, वही शुक्र को राक्षसों का गुरु भी कहा जाता है। तो यह राक्षस का है। इसमें कई प्रकार की नकारात्मकता भी भरी हुई है। तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा किसे आकर्षित कर रही है, यह निर्भर करता है कि आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है। अब आप शायद समझ में आ गया होगा कि हम आपसे क्या कह रहे हैं। पहले आप पूरी बात को समझ लेंगे तो आप सारी बातें अच्छी तरह से स्पष्ट होने लगेंगे। बस यूं ही आधी अधूरी बात सुनकर कुछ भी कह देना बहुसा होता है। दोस्तों, उम्मीद दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी और आप इस जानकारी का प्रयोग करके अपने जीवन को बदल भी पाएंगे। बाकी आप चिंता ना करिए दोस्तों, हम भी यहाँ से जोड़ना हर रोज माँ राधा रानी की हवन में हम आपकी राशि के जातकों की शुभकामना की प्रार्थना करते हैं। माँ राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। माँ राधा रानी के रोज आपके नाम की आरतियां होती है। दोस्तों, आप बस याद रखिए जो हम आपको कह रहे हैं और बातों को डोट समझने का प्रयास करिए। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं
वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना कि आप उन्हें जितना ज्यादा प्यार दिखाएंगे, जितना प्यार बताएंगे तो सष्ण भाव पर मंगल की दृष्टि आपके प्यार को, आपके प्यार की कदर नहीं होगी। उन्हें 20 अक्टूबर से पहले वो आपके प्यार की कदर नहीं करेंगे। यह चीज भी दिखाई पड़ती है, लेकिन स्थितियां नवंबर में बहुत खास है। नवंबर आपका बहुत सुंदर रहने वाला है और आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां नवंबर में देखी जाएंगी। दिसंबर के महीने में आपके लिए 2 दिसंबर से 28 दिसंबर बहुत ही बेस्ट महीना दिसंबर का रहेगा, जहां आपको पार्टनर से आर्थिक मदद मिलेगी और लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है आपके लिए। आपकी लव मैरिज के योग विशेष रूप से बन जाएंगे नवंबर के महीने में। और उसके बाद में आपके इष्ट बुध जो है वह सबसे अधिक मात्रा में आपके लिए 23 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में ऐसा भी दिखाते हैं कि आपकी अगर पार्टनर से बातचीत बंद भी हो गई है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी चले गए थे, ब्रेकअप भी हो गया था, तो पैचअप होने की संभावना दिखाई पड़ती है। पैचअप हो सकता है, बात यहाँ पर हम कर रहे हैं अब नो सिचुएशन की। तो नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके लिए बहुत बेस्ट टाइम रहेगा, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। 23 सितंबर से 10 अक्टूबर, उसके बाद में 12 अक्टूबर से 6 नवंबर बहुत ही बेस्ट टाइम रहेगा, जहां आपका फिर से रियूनियन होगा, फिर से मिलन होगा, फिर से पैचअप होगा। अगर बहुत समय से बातचीत नहीं हुई है तो निश्चित रूप से एक बहुत बेस्ट समय आपके लिए रहने वाला है। और अगर आपका पार्टनर वृश्चिक राशि या मीन राशि का है तो जरूर आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए मैरिड लाइफ की स्थिति क्या रहेगी। मैरिड लाइफ के लिए यह पूरे 4 महीनों में आपके लिए बड़ा ही कंफ्यूजन वाला समय रहेगा। आप बहुत डरे रहेंगे, बहुत कंफ्यूज रहेंगे। और सबसे ज्यादा बुरा टाइम आपके लिए जो रहने वाला है वह 1 से 18 सितंबर का रहने वाला है, जिसमें आप बहुत परेशान हो सकते हैं। 18 सितंबर से 12 अक्टूबर थोड़ा सा टाइम ठीक नजर आएगा आपको, लेकिन इसमें भी आपको एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि आपको अपने पार्टनर के लिए खर्चे बहुत करने पड़ेंगे इस समय के दौरान। और 12 अक्टूबर से 6 नवंबर और विशेष रूप से 12 अक्टूबर से 6 नवंबर एक चीज विशेष रूप से दिखाई पड़ती है कि आपके पार्टनर कोई बड़ी गलती कर सकते हैं। उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि भी आप पकड़ सकते हैं, कोई चीटिंग पकड़ सकते हैं, उससे भी आप दोनों के बीच में लड़ाइयां हो सकती हैं बहुत ज्यादा। नेगेटिव माहौल और नेगेटिव माहौल में पॉजिटिव बनाने की कोशिश दोनों लोग करेंगे। हालांकि कोई ऐसी बुरी घटना या बुरी स्थिति तो दिखाई नहीं पड़ती है
लेकिन फिर भी मैं आपको एक विशेष रूप से सावधान करने के लिए बोलूंगा कि 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में आप लोग एक दूसरे के साथ में ट्रेवल ना करें, यात्रा ना करें। कोई दुर्घटना के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, तो मैरिड लाइफ में इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और बाकी आपके लिए जो स्थितियां मैरिड लाइफ में खराब बन रही है, खास करके 12 अक्टूबर से 6 नवंबर वह स्थितियां ठीक हो जाएंगी। 6 नवंबर के बाद में आपकी गलतफहमी है जो वह खत्म हो जाएगी, और जो भी आप दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन इत्यादि खराब हो जाएंगे, वह चीजें फिर से 6 नवंबर के बाद में ठीक होती हुई नजर आएंगी। और 2 दिसंबर के बाद में आपकी मैरिड लाइफ में कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। हो सकता है संतान प्राप्ति की बड़ी गुड न्यूज आपको मिले। आपके पार्टनर प्रेग्नेंट है, आप यह या आप प्रेगनेंसी के दौर में है, या आप प्रेग्नेंट हो गए, तो आपको एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मिल सकती है। और उसके बाद में फिर हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं, उनके लिए 4 महीने बहुत ही बुरे रहने वाले हैं। बस एक टाइम ऐसा रहेगा जिस टाइम पर स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, और वो टाइम रहेगा 12 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर का। बाकी ये 4 महीने लगभग आपके बहुत बुरे रहेंगे, जहां कलेश, युद्ध, बहुत लड़ाइयां, बहुत झगड़े होने वाले हैं, जहां आप बहुत परेशान होने वाले हैं। इन 4 महीनों में खर्चे अत्यधिक करवाएगा आपका पार्टनर। और सबसे ज्यादा आपका जो बुरा टाइम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहेगा, वो बुरा टाइम 4 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में रह सकता है, जहां आपके पार्टनर की बदतमीजी आपके साथ बढ़ सकती है। बहुत ज्यादा स्थितियां खराब हो सकती हैं। यह था दोस्तों सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीनों का हाल आपके लिए ऐसा रहेगा। ये साल 2024 के आखिरी 4 महीनों का हाल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब बारी है उन 3 राशियों को बताने कि 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है, तो आपके लिए सभी प्रकार के रिश्ते अच्छे रहेंगे। पहली राशि है स्वयं मेष राशि, दूसरी राशि है सिंह राशि और तीसरी राशि है वृश्चिक राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके हैं, तो आपके लिए हर प्रकार से महीना उत्तम रहने वाला है, यानी कि ये 4 महीने आपके लिए उत्तम रहेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं, दोस्तों हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे, और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं
अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।